भविष्य में रहस्यमय जीव कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं और मानव जाति को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे एक सर्वनाश की घटना होती है और कई लोग इसमें मारे जाते हैं। जो कुछ हुआ है उसके बारे में कई सारी कहानियां हैं, जैसे संक्रमण फैलाने वाला कीड़ा, बैंगनी धुंध और मानवता के लिए सजा। लेकिन ये सब अफवाहें हैं और किसी के पास भी असली कहानी नहीं है। शहर में पोल आपूर्ति की तलाश में होता है, तभी अचानक सायरन बजने लगता है। वो तुरंत सड़कों से होके भागता है और जरूरत पड़ने पे छुप जाता है और किसी भी चीख और बॉम्ब की आवाज से दूर चला जाता है। जैसे ही शहर काले धुएं से ढक जाता है, पोल एक बाहरी इलाके में बर्बाद हो चुके घर में जाता है, जहाँ वो अपने बच्चों से मिलता है, जिनकी देखभाल उसे अकेले ही करनी होती है। अब 15 साल बाद पोल के लड़के जवान हो गए हैं और वो एक घर में ही रहते हैं और दिन में सामान की तलाश में बाहर निकलते हैं और रात में छिपे रहते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, जोसेफ खिड़कियां बंद कर देता है और अपने कुत्ते रोको को घर में आने के लिए कहता है। पोल तब तक बाहर इंतजार करता है जब तक थॉमस को आते नहीं देख लेता और उसे देर से आने के लिए डांटता है। थॉमस बताता है कि उसे अपने पड़ोसी द रोज फैमिली की मदद करना पसंद है, जिनके पास फार्म है। फिर वो तीनों खाना खाने से पहले हर खिड़की और दरवाजा बंद कर लेते हैं। पॉल थॉमस को एक बार फिर डांटते हुए कहता है कि अगर उसे फिर कभी देर हुई तो उसे बाउंड्री से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जोसेफ इसके लिए अपने भाई का मजाक उड़ाता है और बहस जल्दी ही शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है, लेकिन पॉल तुरंत उन्हें रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। रात के खाने के बाद पॉल अपने बेटों को शतरंज खेलते हुए देखता है, लेकिन जब रोको जमीन पे खरोचने और गुर्राने लगता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। इसलिए पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं और अचानक दरवाजे पे दस्तक से चौंक जाते हैं और ऐसा लगता है कि जीव अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो तुरंत दरवाजा पकड़ लेते हैं ताकि उससे जबरदस्ती खोलने से रोका जा सके। दरवाजे में तब तक कंपन होता है और हिलता है जब तक कि जीव हार मान के चले नहीं जाते। फिर थॉमस जोसेफ से कहता है कि वो हेल्प करने क्यों नहीं आया। जोसेफ कहता है कि वो और अधिक जानने के लिए उन्हें सुन रहा था। वो बताता है कि उन्होंने 3 कोशिश की, पहली 10 सेकंड, दूसरा 20 सेकंड और तीसरा 1 सेकंड का था। जोसेफ का मानना है कि पहली कोशिश में टेस्ट करना था और दूसरा सफलता हासिल करने का पूरा प्रयास था और तीसरा हार मानने के बाद का गुस्से वाला प्रहार था। अगले दिन वो दरवाजे की जांच करते हैं और पंजों के निशान को देखते हैं। दरवाजे की ताकत खत्म हो गई है, इसलिए पॉल और उसके लड़के इसे मजबूत करने के लिए लकड़ी की तलाश में निकलते हैं। वो सभी इकट्ठा की गई लकड़ी को ले आते हैं। जब थॉमस लकड़ी काट रहा होता है तो पॉल जोसेफ की जांच करता है, जो कि बारन में कुछ बना रहा था। पॉल के उकसाने के बाद जोसेफ बताता है कि वो एक गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक सीमा में बंद और डर डर के रहने से थक गया है। हालांकि वो उसे चलाने लायक नहीं बना पा रहा। पॉल प्रभावित होता है और चेक करता है और जल्दी से कुछ बदलाव करता है और गाड़ी चलने लगती है। फिर पॉल दोनों को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए ले जाता है। अब 1 घंटे के बाद वो घर जाते हैं और पॉल घोषणा करता है कि खिड़कियों को अभी भी ठीक करने की जरूरत है, इसलिए वो लड़कों को नदी पे भेजता है। थॉमस गुस्सा हो जाता है क्योंकि पॉल ने उसे वादा किया था कि वो आज फार्म पे जा सकता है, लेकिन पॉल कहता है कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों भाई कार में जाते हैं। थॉमस इसके लिए जोसेफ को दोषी ठहराता है और कहता है कि पॉल ने उसको सिर्फ जोसेफ की सुरक्षा के लिए भेजा है, लेकिन जोसेफ को नहीं लगता कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए जब वो फार्म से गुजरते हैं तो थॉमस कार से उतर जाता है और जोसेफ से वापस आते हुए उसे लेने के लिए कहता है। घर पे पॉल दरवाजे को मजबूत करने का काम पूरा करता है और झरने के पास अकेले सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेता है। जैसे ही वो चारों ओर देखता है, उसे चट्टानों में एक काला छेद दिखाई देता है। इस बीच जोसेफ नदी पे जाता है और आपूर्ति की तलाश में एक पुराने जहाज में उतरने से पहले खुद को कार से बांध लेता है और एक लॉकअप के अंदर उसे गंदी मैगजीन की फोटो मिलती है, जिसे देख के वो पल भर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो अंदर देखता है और अचानक चौंक जाता है, क्योंकि कूड़ों के ढेर से कीड़ों का झुंड बाहर आता है और उसके चारों ओर उड़ते हुए उसकी त्वचा तक पहुंचने की कोशिश करता है, इसलिए उसे वहां से तेजी से निकलना पड़ता है। फार्म में थॉमस परिवार के कामों में मदद करता है और ये पता चलता है कि उसके वहां जाने का मुख्य कारण मालिक की बेटी चार्लेट है और ये स्पष्ट है कि दोनों को एक दूसरे पे क्रश है और वो मैदान में एक साथ टहलने के लिए जाते हैं। चार्लेट थॉमस को एक पेड़ से बंधी रस्सी दिखाती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तो इसे पेड़ से बांध के खेलती थी, क्योंकि उसे ज्यादा दूर तक खेलने की अनुमति नहीं थी। वो एक गेम भी खेलते हैं जिसमें वो सर्वनाश के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। जब थॉमस के जाने का समय होता है तो चार्लेट उसे कस के गले लगाती है। सूरज डूबने लगता है, इसलिए दोनों लड़कों को जल्दी से घर जाने की जरूरत है। पॉल घर लौटता है और वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ रोको था मगर उसके बेटे नहीं। जोसेफ कार में वापस आता है और पहले तो कार स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ कोशिश के बाद कार स्टार्ट हो जाती है। थॉमस जितना तेज हो सके उतना तेजी से दौड़ता है और फिसल जाता है, इसलिए वो जमीन में एक दरार में गिर जाता है। जब जोसेफ अपने भाई को लेने आता है तो उसे आसपास वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो घर पहुँचता है तो अपने पिता को बताता है कि क्या हुआ था। पॉल उसे अंदर जाने और सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, जबकि वो और रोको थॉमस को ढूंढने के लिए जाते हैं। दरार में थॉमस बहुत दुखते शरीर के साथ उठता है और लाइटर का यूज करके चारों ओर देखना शुरू कर देता है और दीवार में एक छेद के माध्यम से आते हुए जीव को देख के चौंक जाता है, यहाँ तक कि वो चीखता भी है, जिससे पॉल और रोको उसे सुन लेते हैं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए थॉमस एक छोटा सा चाकू निकालता है और क्रीचर के हाथ पे वार करता है, जिससे वो छेद में पीछे को हट जाता है। हालांकि जब थॉमस पीछे हटता है तो एक दूसरा प्राणी
ऊपर आता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। थॉमस को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता है, पॉल आता है और क्रीचर को मारने के लिए जल्दी से उसे पीछे खींच लेता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रोको को एक सुरंग मिलती है जो उन्हें दरार में ले जाती है। अब इस समय जंगल में भागना खतरनाक है, इसलिए वो आज रात यहीं रुकने और प्रवेश द्वार को बंद करने का फैसला करते हैं। वो छेद के माध्यम से आने वाले जीवों की आवाज सुन सकते हैं, इसलिए वो आग की लपटें तैयार कर लेते हैं और उसी समय जमीन हिलने लगती है और ये पता चलता है कि क्रीचर अब जमीन में चल रहे हैं और निकलने के रास्ते को गंदगी से ढक के उनको दरार में ही फंसा रहे हैं। रोको भौंकना जारी रखता है और दरार में गड़गड़ाहट बंद नहीं हो रही थी। पोल अपने बेटे और कुत्तों को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर खुलने वाले छेद के अंदर फ्लेयर डालता है। जब जीव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पोल एक छोटा विस्फोट करता है, जिससे उसे भी थोड़ा चोट लग जाता है। घर में जोसेफ को बहुत सारी चरमराहट सुनाई देती है और वो योजना बनाना शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद वो अपनी कुर्सी पर रस्सी बांध के मेन दरवाजे के सामने बैठ जाता है और वो वहीं सो जाता है। जल्दी एक पुरानी दरवाजे के एक छेद को ढकने वाली लकड़ी को हटाता है और अंदर चला आता है और ये जांचने के लिए नाखून को बड़ा करता है कि जोसेफ वास्तव में सो रहा है या नहीं। जब लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो क्रीचर अंदर आ जाता है। तभी पता चलता है कि जोसेफ सोने का नाटक कर रहा था और वो रस्सी खींचता है और छत से पिंजरा गिर जाता है, जिसमें क्रीचर फंस जाता है। अब खुद पे गर्व करते हुए जोसेफ पिंजरे को कंबल से ढक देता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह वो चिंतित है क्योंकि बाकी लोग अभी तक नहीं आए, इसलिए वो तलाश करने के लिए कार में निकल जाता है। इस बीच थॉमस प्रवेश द्वार को फिर से खोलने के लिए गंदगी को हटाता है और अपने गंभीर रूप से घायल हो चुके पिता को खींचता है। रोको भी बाहर आता है और कार के शोर का पीछा करते हुए जोसेफ को ढूंढता है और उसे अपने परिवार तक ले जाता है। दोनों भाई पोल को कार तक और घर के बिस्तर तक ले जाने में मिलकर काम करते हैं। जब वो चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है तो थॉमस पिंजरों को देखता है और कंबल हटाता है, जिससे क्रीचर पागल हो जाता है। इसलिए जोसेफ वापस कंबल रख देता है और समझाता है कि लाइट क्रीचर को चोट पहुंचाता है। फिर वो पोल के घाव को पट्टी बांधते हैं और जोसेफ बताता है कि कल रात प्राणी को अंदर आने में सिर्फ 8 सेकंड लगे, जो कि अब तक का सबसे कम समय है। उसे ये भी यकीन है कि कोई दूसरा प्राणी भी था जो चला गया। उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है और जोसेफ निष्कर्ष निकालता है कि ये सही नहीं हो रहा है। थॉमस कहता है कि जीव चतुर है और कल रात उन्होंने गुफा में एक झुंड को मार डाला और शायद हो सकता है वो बदला लेने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि चार्लेट ने कहा था कि क्रीचर उनके फार्म तक नहीं आते। जोसेफ ये नहीं सोचता उन्होंने क्रीचर को मारा, बल्कि वो सोचता है कि पॉल ने उन्हें मारा है। खुद को साबित करने के लिए थॉमस पिंजरे में बंद क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, मगर जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसका अध्ययन करना चाहता है। उन दोनों में संघर्ष के कारण क्रीचर बाहर आ जाता है और जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप जाता है। जब वो अंततः बाहर निकलता है तो रोको उस पर भौंकना शुरू कर देता है, इसलिए राक्षस उन पर हमला करने लगता है। जोसेफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और थॉमस कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। अभी भी और जानने के लिए जोसेफ शव को खलियान में ले जाता है और उसे खोलना शुरू कर देता है, जबकि रोको और कीड़ों का एक समूह ये देखते रहते हैं। हालांकि वो उसे कितना भी काट ले, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो सकता है। तब थॉमस उसे कहता है कि उन्हें पोल को फार्म पे ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास बेहतर घर और दवा है। जोसेफ को नहीं लगता कि रोज फैमिली उनकी मदद करेंगे, लेकिन थॉमस उसे साथ आने के लिए मजबूर करता है। दोनों भाई पोल को कार में बैठाते और फार्म की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ चार्लेट के माता पिता जोसेफ की कही गई बात को सही साबित करते हैं। उनके पास पर्याप्त दवा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इतनी बुरी तरह से घायल पोल को रखने से इनकार कर दिया। चार्लेट विद्रोह करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि उसके माता पिता थॉमस को रहने देने के लिए सहमत है, जिससे पोल और जोसेफ को उनके घर पे अधिक संसाधन मिलेंगे। जोसेफ तुरंत जाने लगता है और जब थॉमस उसका पीछा करता है तो बहस छिड़ जाती है, जिससे जोसेफ अपने पिता की आने वाली मौत के लिए थॉमस को जिम्मेदार ठहराता है। गुस्सा होकर थॉमस जोसेफ को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है और उसका गला घोटना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है तो वो पीछे हट जाता है। जोसेफ तुरंत अपने बेहोश पिता के साथ कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है, इसलिए थॉमस फार्म में परिवार के साथ शामिल हो जाता है। इसके बाद चार्लेट थॉमस के साथ कुछ अच्छा खाना खाती है और उसे अपना कुछ सामान दिखाती है जो थॉमस ने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों एक मधुर पल साझा करते हैं और किस करते हैं। तभी चार्लेट के पिता वहाँ आ जाते हैं और चार्लेट को दूसरे रूम में भेजते हैं। वापस जाते हुए जोसेफ देखता है कि भेड़ डर के मारे भाग रही है और हर जगह गंदगी के ढेर है, जिसका मतलब है कि जीव जमीन में चल रहे हैं। जब वो घर आता है तो उसे दीवार के पास गंदगी का एक रास्ता दिखाई देता है, इसलिए उसे डर है कि घर के नीचे मॉन्स्टर हो सकता है। अपने पिता की देखभाल करने के बाद जोसेफ खलियान में जाता है और एक नई योजना बनाने के लिए चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। फिर वो सभी खिड़कियों को बंद करना शुरू कर देता है और जब वो घर के कालीन पे पैर रखता है तो वो गिर जाता है। इसके नीचे एक छेद है, इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है कि मॉन्स्टर पहले से ही घर के अंदर घुस चुके हैं। फार्म में चार्लेट थॉमस को रसोई में ताक झांक करते हुए देखती है। वो अभी भी अपने पिता के बारे में चिंतित है, इसलिए वो कोई दवा ढूंढना चाहता है। चार्लेट उसे दवा देती है और वो उसे गले लगाकर धन्यवाद करता है और वापिस आने का वादा भी करता है, मगर वो इस बात से अनजान है कि कोई उनकी बात सुन रहा है। थॉमस बाहर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो गेट तक पहुंच पाता
आता फार्म कर्मचारी उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए बंदूक तान देता है। हताश थॉमस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये चार्लेट ने उसे दिया है, लेकिन वो आदमी उस पर विश्वास नहीं करता और सभी कर्मचारी मिलकर थॉमस को खलिहान में ले जाते हैं, जहाँ वो उसे बांध देते हैं और म्यूजिक चला देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो थॉमस के पैर पकड़ लेते हैं और एक आदमी उस पर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस क्षण उसके नीचे एक छेद दिखाई देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे गोली मिस हो जाती है। दूसरे लोग उसकी जांच करने के लिए जाते हैं और उसी समय एक क्रीचर छेद से बाहर कूदता है। अब घर में शोर सुन के चार्लेट के माता पिता जाग जाते हैं। पिता जांच करने के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, तभी कोई प्राणी कमरे में आके हमला कर देता है। मोमबत्तियां गिर जाती है और तुरंत आग लग जाती है, जबकि मॉन्स्टर पिता से माँ की ओर कूदता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पिता उसे वापस खींचता है और माँ अपनी बेटी को खोजने के लिए रूम से बाहर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो बहुत दूर जा पाती, जीव उस पर कूद पड़ता है। मॉन्स्टर फिर से बदलने के लिए हिलना शुरू कर देता है और हमला करने से पहले महिला पे उल्टी करता है। अपने रूम में चार्लेट सुनती है कि कैसे उसके माता पिता को मारा जा रहा है। एक बार जब शोर खत्म हो जाता है तो चार्लेट बाहर आती है और खून के निशान को देखकर भयभीत हो जाती है। वो उसका पीछा करती है और बाथरूम में अपनी माँ के शरीर पे क्रीचर को पाती है। खलिहान में लोग प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो एक एक करके मारे जाने लगते हैं, और जो लोग बाहर निकलने में कामयाब होते हैं उनका भी पीछा किया जाता है और वहाँ और भी क्रीचर आने लगते हैं। खलिहान में जल्दी ही आग लग जाती है और थॉमस अपने हाथों को छुड़ाने के लिए लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। उसी समय एक प्राणी उसे ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता, चार्लेट उसे मार गिराती है। बाद में दोनों बाहर भागते हैं और थॉमस देखता है कि घर में आग लगी हुई है। चार्लेट समझाती है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे, इसलिए वो थॉमस के घर जाने के लिए सहमत हो जाती है। अब जो सब छेद को बंद करने के लिए उसमें फर्नीचर डालने लगता है ताकि उसे और समय मिल जाए। फिर वो अपने बेहोश पिता की जांच करता है और लड़ने के लिए तैयार होने से पहले उसके माथे को चूमता है। दरवाजे का छेद अचानक खुल जाता है। हालांकि ये थॉमस और चार्लेट है, जो सब स्वीकार करता है कि उसे थॉमस की मदद की जरूरत है, लेकिन अंततः पॉल के जागने से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। वो जल्दी ही दवा लेता है और अपने बेटों से कहता है कि लड़ते रहो। जो सब अपनी योजना दूसरों के साथ साझा करता है और वो खलिहान में पाए जाने वाले सभी गैस के डिब्बों को इकट्ठा करते हैं, जबकि रोको उन्हें आने वाले खतरों के प्रति सचेत करने के लिए भौंकता रहता है। ग्रुप घर में एक पुराना फ्रिज भी ले जाते हैं। इसके बाद थॉमस और चार्लेट हर बची हुई खिड़की को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, जबकि जो सब फर्नीचर का ढेर बनाता है और उस पे सारी गैस डालता है। सबसे ऊपर वो हर विस्फोट की चीजों को रखता है और अपने डैड की सिगरेट को जला के वहाँ रखता है, जो धीरे धीरे जलेगा। अचानक छेद को ढकने वाला चेयर हिलने लगता है और उसी समय एक प्राणी पोल के रूम में चिमनी के रास्ते से आता है। छेद से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है और जब वो दरवाजे को पार कर रहा होता है, थॉमस उस पर पीछे से हमला कर देता है और प्राणी तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन थॉमस अपना चाकू निकाल लेता है और उसके सर पे वार कर देता है, जिससे क्रीचर मर जाता है। अब तीसरा चार्लेट के पीछे जाता है और चार्लेट तुरंत उसे शूट करके मार डालती है। फिर दोनों जोसेफ के साथ जुड़ने के लिए दौड़ते हैं और फ्रीजर को फिर से हिलाना शुरू कर देते हैं ताकि उसके पीछे का दरवाजा खुल जाए, और पता चलता है कि पोल ऊपर है और खून से लथपथ है, क्योंकि उसने चिमनी के मॉन्स्टर को मार डाला था। पोल चार्लेट की बंदूक ले लेता है और नीचे के प्राणियों को मारने के लिए फर्श पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हालांकि भीड़ बहुत बड़ी है और जल्दी ही गलियारे में वो उनकी ओर आने लगते हैं। पोल पहले लात मारता है, जिससे कंपन होता है और वजन के कारण अधिकांश जीव फर्श पे गिर जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर अभी भी रुकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पोल को चोट पहुंचा पाते, दोनों भाई वहां आ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। बाद में तीनों टीनेजर और रोको फ्रिज में छुपने के लिए भागते हैं और उनके पीछे जाने के बजाय पोल दरवाजा बंद करके वहां रुक जाता है ताकि उन सबको कुछ समय मिल सके। ग्रुप फ्रिज के अंदर छुप जाता है, जबकि पोल उन दिनों को याद करता है जब उसने अपने बच्चों को कस के पकड़ लिया था और कहा था कि सब कुछ ठीक है। प्राणियों की एक भीड़ आ जाती है और पोल उनका ध्यान तब तक भटकाता है जब तक फर्नीचर का ढेर अंततः फट नहीं जाता, जिससे पूरा घर ढह जाता है और आग लग जाती है। फ्रीजर घूमना शुरू कर देता है और कई सेकंडों तक घूमता रहता है। जब वो रुकता है तो सभी बाहर आते हैं और पोल को मलबे में ढूंढने लगते हैं। तभी एक प्राणी अचानक बाहर आ जाता है और ग्रुप कार की ओर भागता है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर आग में लिपटा हुआ उनका पीछा करता है। चार्लेट की गोलियां कुछ नहीं करती, इसलिए जब मॉन्स्टर करीब होता है तो वो अपने गन से वार करती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। कुछ मील बाद ग्रुप कार रोकता है और आसमान में तारों को देखता है, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा रात में अंदर ही होते थे। अगली सुबह ग्रुप घर लौटता है और वो निर्णय लेते हैं कि वो उस जगह का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे और उन्हें जो भी कुछ सामान मिलता है वो उसे ले लेते हैं और वो अपने सभी प्रियजनों को दफना देते हैं और अलविदा कहते हैं। इसके बाद तीनों और रोको घाटी के नीचे खेतों में एक नया घर खोजने की उम्मीद में कार से निकल पड़ते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।